बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब होगा सदका सामना के प्लेटफॉर्म से आपकी बहन राधा जंजू आपसे मुखातिब है। दुआ सुनीत के साथ मेरे देखने और सुनने वाले सभी है वो अफियत से होंगे। आज मेरे साथ बहुत ही प्यारी खूबसूरत शख्सियत आप देखते होंगे जैसे बैठे हुए हैं। मैं ये तो तारुफ इनका मैं क्या करवाऊं इस वजह से कि ये खुद ही बहुत ज्यादा सच बोलते हैं। जिस तरह मैं सच बोलती हूँ इस तरह मुझे आज मिली है ये शख्सियत। ये वजीर आजम ऑफिस खसूसी मशीर बराए इंसानी हकूक हमारे प्यारे हुकूमत पाकिस्तान बराए यूरोप और बरतानिया के मलिक शजीर ऐवान साहब। मलिक शजीर ऐवान साहब आपको जर्नी में आपको वेलकम कहते हैं। सर जी सबसे पहले तो वेलकम के बाद ही जो है वो पहला यही है कि आप मैं तो हैरान हो गई हूँ आपको ये देख के सुन के कि आप जो कोई इस तरह का बंदा जो हमारे मुल्क में सच भी बोलता है। जी थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इनविटेशन और आपने जो मेरी तारीफ की। देखिए ये तारीफ इंसान अगर अल्लाह ताला ने मेरी शुरू से कोशिश होती है अगर अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है कि अब वसीला बनाया है कि आप लोगों में काम करें तो ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में एक चीज़ होती है। और जहाँ तक रही ओवरसीज़ के मसाइल के बारे में इंसानी हकूक़ के बारे में मेरा ये छठा विजिट है जी यूरोप का। और मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलूँ उनके मसाइल सुनूँ उसके हल के लिए जो कोशिश मैं कर सकता हूँ मैं करूँ। और आपको मैं यकीन दिलाऊँ कि निगरान हुकूमत पहले ही दिन से लोगों के मसाइल के ऊपर काम कर रही है। अब आप देख सकते हैं मैं खुद एक यूथ से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे ये जिम्मेदारी मिली है और इसमें मेरी कोशिश है कि जो लोगों के मसले मसाइल हैं उनको हल करें। और देखिए हर इंसान की ना अपनी एक अलग सोच होती है। मेरी शुरू से हमेशा ये सोच रही है कि हम अपने मुल्क की खिदमत करें अपने लोगों की खिदमत करें। ओवरसीज पाकिस्तान का सरमाया है क्योंकि पाकिस्तान में जब अपनी रेमिटेंस भेजते हैं तो उसमें पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला में एक अच्छा खासा इजाफा होता है जो कि इनकी ओवरसीज पाकिस्तान की वजह से। और उनके जो मसले मसाइल हैं वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हैं जो भी इशूज़ हैं। और मेरा तो जी सबके साथ एक अच्छा इंटरेक्शन और मेरा 24 घंटे नंबर भी ऑन जाता है और मुझे कोई कॉल भी करे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर जो मेरिट के ऊपर हम उनके मामले हल कर सके मत करते हैं। सर पहला सवाल तो यही होगा कि आप ओवरसीज के हवाले से आप जिस तरह बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं प्रॉपर्टी जायदादें जिस तरह लोगों की फंसी पड़ी हैं आप उसके मसले में लोगों की क्या मदद करेंगे ओवरसीज के हवाले से? मैं ऑलरेडी मदद कर रहा हूँ इसमें हम लोगों ने गुजरात में 2-3 जमीनों पे कब्जे थे हॉलैंड के अंदर मैंने वो सॉर्ट आउट करवाए हैं। इटली के अंदर एक ऐसे इश्यूज थे वो हमने सॉर्ट आउट किए हैं। और जहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को या किसी भी कम्युनिटी को इशू आता है किसी से हवाले से जो इंसानी को हम लोग हमारी जो हमारी वजारत कर सकती हैं। और मैं स्पेशली इसमें बताऊं कि मिशाल मलिक साहिबा जो कि मिनिस्टर है ह्यूमन राइट्स वो माशाल्लाह बड़ी एक तो एक्टिव आपको पता है कि वो यासिन मलिक साहब की वाइफ भी हैं और वो खुद एक यासिन मलिक फ्रीडम फाइटर है। वो तो माशाल्लाह पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ों जिसमें वुमन एम्पावरमेंट भी हमारे पास आता है कि हम उसमें इंश्योर करते हैं कि जो औरतों से ज्यादती हो रही कहीं भी हो रही है हम उसमें पूरा ताउन करें उनके साथ। और उन्होंने मिशाल मलिक साहिबा ने हमेशा आवाज उठाई है जब से उनको ये कदम दान मिला है। अभी वो ओस्लो माशाल्लाह गई वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया। अभी सऊदी अरब में उन्होंने कश्मीर और फलस्तीन के मसले को उठाया क्योंकि वो देखें हमारे लिए ये जेन्युइन भी है जो आपके सामने जो कश्मीर के ऊपर जुल्म हो रहा है फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हमारा हैसियत आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप माशाल्लाह वैसे भी कम्युनिटी में यहाँ पे मिलती हैं आप इसको उजागर करें और बाकी से लोगों के मसले मसाइल हैं उजागर क्या करें जो उजागर करते हैं तो हमारे अकाउंट ही बंद कर दिए जाते हैं कि ये क्यों बोल रही है। देखिए वो एक सच बोलने का सब देखिए वो एक हम देखें एक बींगा मुसलमान और हम आपको पता है आज तक हमारे पासपोर्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है जी हमारी हुकूमत की पॉलिसी में बड़ी अच्छी और वाज़ेह है हम अपने फलस्तीन भाइयों के साथ खड़े हैं और उनके साथ जो ज्यादती हो और अभी देखिए पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है ये जंग बंदी हुई है इसमें हमारे मैं क्रेडिट दूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को सिपा साहब हमारे जो है जो नासिम मुनीर साहब उनको उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। और जहाँ जमीनों के इशू के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक ये निगरान हुकूमत है मुझे कोई भी अगर कोई फोन करे तो मैं उसका फोन भी उठाऊंगा उसको कोई जो जेन्युइन रीजन होगा हम उसमें सबूत के साथ हर चीज मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ जी। आपको मैं इंश्योर करके जा रहा हूँ। यहाँ पे गिलानी साहब हैं हमारे शराब गिलानी साहब हैं माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। अगर मैं ना भी बाद मीटिंग में होता हूँ या नहीं फोन उठा आप उनसे रब्ता कर सकते हो मेरा उनसे 24 घंटे का रब्ता है तो मैं आपको इंशाल्लाह इंश्योर करूंगा कि उनके मामले सर आप तो सर का भी जो रब्ता रहेगा चले शहनाज साहब का लेकिन मेरा भी आपसे बिल्कुल तो मैं जो है वो आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी कि किस जगह पे कहाँ पे जुल्म बिल्कुल ओवरसीज के हवाले से क्योंकि हम तो ओवरसीज की आवाज उठाते हैं ओवरसीज के लिए ज्यादा काम करते हैं ओवरसीज पिछड़े हुए लोग हैं तो आपने ये बात की है कि मैं उनके लिए हर तरह से मेरी ये दुआ है दिल से दुआ है कि आप जैसी शख्सियत अगर साल और भी रहे तो ज्यादा बेहतर है। वैसे तो सेटअप वैसे भी जाने वाला है
یہ آنے والی ہے الیکشن آنے والے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی تو ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے دیکھیں جب تک موقع ہے جب تک اپنے پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں اپنے اوورسیز پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کرے. اور میرا ایک ہوتا ہے میں جب بھی جاتا ہوں کسی بھی ملک میں بھی میں وہاں کی کمیونٹی ریپرزینٹیو جو ان کے مسئلے ہوتے ہیں ایمبیسیز ریلیونٹ ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں تاکہ جو ان کے ایشوز ہیں ہم ان کو انشور کریں. سر جی آخری سوال ہے ایمبیسی والوں کے بارے میں کہ آپ ایمبیسی کو جو ہے کیا پیکیج لیے ہیں؟ دیکھیں میری ابھی کونسلر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے رائے صاحب اور کھٹک صاحب ہیڈ آف سائنس میں بڑا اچھا لگا کہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا. بڑے اچھے انسان ہے اور ایک اچھے پروفیشنل ڈپلومیٹس ہیں. لیکن جی کمیونٹی کے جو اگر ایشوز ہیں جو میں نے لوگوں سے میں کل یہاں ملا تھا لوگوں نے ایشوز اٹھائے میں نے ان سے ڈسکس کیا ہے اور انہوں نے میک شیور کیا ہے کہ پہلے بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں لیکن ہم اس چیز کو زیادہ اچھے سے دیکھیں گے. اور اس کے اوپر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی پاکستانی کو کوئی مسئلہ نہ آئے. تو اگر کسی پاکستانی کو مسئلہ ہے لیکن میں پھر ریکویسٹ کروں گا جو کمیونٹی والے مجھ سے ملتے ہیں وہ اگر کسی پر پروف ہیں جیسا لوگوں کا تھا کہ نچلے والا عملہ ہم ٹھیک سلوک نہیں کرتا تو ان کو اس سمے میں پروف دیں. لیکن ہم باتوں کے اوپر تو نہیں کر سکتے. اور کونسل جنرل صاحب تو یقین کریں میں ابھی ان سے جو ملا ہوں اور جو میں نے دیکھا ہے کمیونٹی کے حوالے سے تو بڑا اچھا روشن ہے ان کا انیشیٹو. اور وہ 90,000 پاکستانی ڈیوسلڈورف سے لے کے میونک تک تو ہماری ایمبیسی میں جتنا بھی عملہ ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جی وہ اپنے آپ کو جیسے بھی مشکل حالات میں ڈال کے میونک بھی جاتے ہیں لوگ ایشو بھی سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. بہت زیادہ چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں انسان دیکھیں جی خطا کا پتلا کار ہے اگر ایسی کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں میرے خیال میں ان کو درگزر کرنا چاہیے. لیکن آپ کو میں انشور کرتا ہوں کہ ہماری پاکستانی حکومت اور ہماری پاکستانی ایمبیسی اور کونسلیٹ فرینکفرٹ کا آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر. ایک اور بات بھی یہاں کرنی تھی کہ یہ جو سر نے جو باتیں بتائی ہیں یہ صرف اور صرف نگران حکومت کے جو دور میں جو بھی قوم ہوں گے وہ اس وقت تک ہے. اس کے بعد جو ہے ظاہر بات ہے وہ سیٹ اپ چینج ہو جائے گا. تو میں سب بہت زیادہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں ان کا کہ انہوں نے آ کے ایک انسانیت کو جگایا ہے. انہوں نے آ کے یہ نوجوانوں سے ملے ہیں نوجوانوں سے باتیں کی ہیں. یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ آپ نے ہماری کمیونٹی کی طرف توجہ دی ہے. بہت پیسے ہوئے لوگ بھی یہاں موجود ہیں اور اگر مزید بھی اس طریقے سے اگر جب سیٹ اپ اگلا آئے تو وہ سر اسی طریقے سے کرتا رہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں اور اپریشیٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے وقت دیا ہے. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.